चलिए ध्यान दीजिएगा सब आदमी। तो आज जो है हम लोग उदाहरण नंबर कितना देखेंगे? 5। 9। उदाहरण नंबर कितना? 5। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज समाप्त कर लिए हैं। एक्सरसाइज समाप्त करने के बाद उदाहरण भी कल देखे थे, है कि ना? 1 2 3 4 देखे थे उदाहरण, और एक क्वेश्चन बचल था से देखे थे 9। और आज उदाहरण हम लोग देखेंगे 5 6 और कै 7 तक ना है। साथ में कुछ समय मिलेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात अर्थात दे ले, मतलब वही चीज को फिर से दे ले, है ना? तो अर्थात वाला छोड़ दे, चलो पढ़े। अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 60 डिग्री है और डीवी छाया की लंबाई है जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की कति ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बात वही है। चलिए हम लोग समझते हैं। छाया समझता है? छाया मतलब परछाई, है ना? तो परछाई जैसे ऐसे, तो इस साइड देखो बन रहा है ना, परछाई मेरा बन भी रहा है। अच्छा होगा कि एग्जाम्पल देने के लिए हो गया। कैमरा में दिख रहा है कि ना, भगवान जाने। चलो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है भाई साहब कि एगो किने क्या हो, समतल जमीन पर ले भाई, समतल जमीन पर हो गया। एक समतल जमीन पर खड़ी एक मीनार की छाया, खड़ी एक मीनार की कथी, सीधा है ना, टेढ़ा वाकल हो जाता है। खड़ी एक मीनार की कथी, छाया। ये है ना छाया, ये खड़ा मीनार एक छाया है कि ना? उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। कितना मीटर लंबी हो जाती है? 40। बोला एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का कोण 49 कोण से घटकर कितना, सूर्य की 49 कोण 60 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? यानी जब यहाँ तक रहता है वाली छाया जो है, कहने का मतलब छाया जो है यहाँ तक है ना बुआ, तो यहाँ तक है तो कितना है? 60 डिग्री है। कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ से जैसे जो है कोण घट कर कितना हो जाता है? 30 डिग्री होता है ना। तो छाया की लंबाई कितना बढ़ जाता है? 40 बढ़ जाता है। 40 वो बोला ना, एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का 49 कोण कितना, 60 से घटकर कितना हो जाता है? 30। यानी 60 से घटकर जैसे 30 होगा तो वैसी जो है 40 मीटर जो है इसका छाया और कथी हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर और बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, समझाया कुछ हो? तो मीनार की कथी निकालना है हमको, ऊंचाई। इसमें नाम भी दे दिया था सी और, ठीक है। चलो माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, साथ में मीनार और कथी बिंदु सी के बीच की दूरी, मीनार और छाया सी मान ले ना, चलो बिंदु में मान ले, कोई दिक्कत नहीं। बिंदु सी के बीच की, बिंदु सी के बीच की y मीटर हो गया। और इसको कितना मान लिया बुआ, y मीटर। यहां से यहाँ पूरा हो गया y मीटर, कोई दिक्कत? पूरा कथी मान लिए, x मीटर। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, त्रिभुज कथी लिया है पहले, 30 60 पहले कथी लेते हैं हम लोग, 60। तो त्रिभुज कथी में ए सी कथी बुआ, मीनार और बिंदु सी के बीच की दूरी। अच्छा अब ठीक है। त्रिभुज कथी में ए सी बी में tan कितना लीजिएगा, 60 डिग्री। tan क्या होगी, ई और ई है ना, देखना है हमको, ठीक है। चलिए tan 60 लंब बटा आधार, लंब कथी है ए बी, आधार कथी है बी सी। चलो इसका होता है √3, ए बी का वैल्यू x, बी सी का वैल्यू y, ना कुछ तो बटा में 1 है ना। x बराबर कितना होगा, √3y। बात मत करो भाई, बात मत करो, उतारो भी मत, समझो पहले। अब कथी, त्रिभुज ए डी सी में दिख रहा है, ए डी सी होगा। खड़ा तेरे तू, खड़ा तू ना सुधरे वाला, बाहर फिर खड़ा तू, जाके खड़ा बाहर जा, वहां खड़ा रहो बाहर, तू ऐसी रहो, कान नहीं धरना, खड़ा रहो तू ऐसे। ए डी सी होगा कि ए डी बी होगा, सी का ला बोला है सब,
ए डी बी, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी में अब देखिए तो कितना लेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री, लंब बटा आधार, लंब हो गया ए बी, आधार कैसे होगा बी डी, चाहे डी बी जो भी है, किताब में जो है डीबी शब्द यूज किया था, डीबी ही लिख दीजिए, ठीक है। चलिए बोलो कोई दिक्कत, 1/√3 होता है 30 का, और भाई साहब इसका वैल्यू x है और इसका वैल्यू कितना है 40 प्लस y, समझ में आ रहा है सबको। चलो क्रॉस गुना कीजिएगा भाई साहब, तो कितना हो गया, आप बुझा रहा, चलो तो √3x बराबर 40 प्लस कथी y, ठीक है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत, हाँ देखो रे बउआ, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, x बराबर कितना हो गया 40 प्लस कथी y, अब बटा में कैसे हो जाएगा √3, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ पे 1 मान लो और यहाँ पे कितना मान लो 2 मान लो, समीकरण कैसे, एक तथा दूसरे दिख रहा है कुछ, एक में ये वाला पक्ष बराबर है, 2 में भी ये वाला पक्ष बराबर है, तो दूसरा का मतलब दूसरा साइड वाला पक्ष बराबर हो जाएगा, अर्थात कह सकते हैं हम लोग कि √3y बराबर कितना 40 प्लस y बटा में कितना √3, ना कुछ तो बटा में 1 है, आइए तो इससे गुना कीजिएगा, √3 में √3 से कितना हो गया 3 हो जाएगा, y के y 1 से गुना कीजिए 40 के 40 प्लस में कथी y, देखो तो बात 3y घटे y हो जाएगा बराबर में कितना 40, 2y बराबर कितना हो गया 40, किस मरतबे कट गया, एक मरतबे कटा है, समझ में आ गया, तो y बराबर कितना हो गया 20, निकल गया, x भी निकालना है, हाँ निकाला है ना भाई, लिख देंगे समीकरण कितना में, समीकरण 1 में y का मान है ना रखने पर, ठीक है ना, कहा भाई साहब x बराबर कितना √3 गुणे y का वैल्यू कितना है 20 है, तो कितना हो गया 20 √3, अतः जब ही पूछा था मीनार की बताइए है ना है 20 √3 मीटर, हो गया। चलो बैठो भाई उतारो, पढ़ो अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या नाम पढ़िएगा आप 6 नंबर, उदाहरण 6 है, ठीक है, उदाहरण 6 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले है, ध्यान रखिएगा और इसको विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से इतना इतना है, बहुमंजिल भवन मतलब बहुत बड़का भवन, ठीक है, इसके शिखर से आप देखते हैं ना तो 8 13 दिख रहा है ना, पहले इसको सीधा करो, अब ठीक है, तो बहुमंजिल भवन है, इसके शिखर से देखने पर एगो 8 मीटर जो है कितना 8 मीटर ऊंचा जो है वो भवन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, कितना मीटर, इसको मिला दे, ठीक है, 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के ऊंचे, सबसे पहले बोला है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर, यहां से देखने पर है ना, सुनो यहां से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण, शिखर और कथी तल के, शिखर पहले बोला है फिर कथी बोला है, फिर बोला है तल बोला है, पहले कथी बोला है अच्छा, हाँ अब ठीक है, पहले शिखर बोला है फिर कथी बोला है तल, शिखर और तल के कथी अवनमन कोण क्रम से कितना 30 डिग्री और, तो पहले शिखर बोला है तो शिखर कोण है, ये है ना, चलो अवनमन कोण बनाने के लिए ऐसे ऐसे करते हैं, तो ज्यादा ऊपर हो गया ना, इससे कितना है 30 डिग्री है ना, और इससे कितना है 45, पहले समझो यहाँ पे शिखर से बोला है ना तो 30 हो गया, और फिर कथी बोला है तल से, तो कितना है तल मतलब 5 बिंदु से कितना 45 डिग्री है, बोल कोई दिक्कत। चलो अब हम लोग जानते हैं अवनमन कोण उन्नयन कोण दोनों कथी होता है, चुप रहो यार तुम शांति रहो,
अच्छा एक चीज मिस्टेक हो गया क्या, इसको मिलाने के लिए बोल रहे हो? वो तो मिला भी करेंगे, बोलो ना रे। ठीक है, फिगर सही है, वो तो यहाँ तक सही है, वो मिला देंगे हम। ये सही था, कलर तो कटवा दिया। ठीक है, ढकलेल कुमार से कैसे भेंट हो गया है समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये देखो ना, ये पहले बोला 31, यहाँ 45 लिखेंगे तो ये यहाँ लेना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो बोला है वो हम ले रहे हैं, उसे क्या दिक्कत है? किताबे वाला तू कला देखने लग जाता है बार बार। अब देखो ई वाला जो कोई यही है ना, यानी ई वाला है तो ई वाला से ई वाला कथी होगा, 20 होगा। इसको मिला दे, डॉट डॉट से मिला चाहे इसे मिला, बात कथी है सेम। तो इसको मिला दे भाई, तो ये 30 होगा है, और इसको मिलाएंगे तो ई वाला एकांतर कौन से बराबर हो जाएगा, तो कितना देगा 45। और समझ में आया कि नहीं? आए चलिए ठीक है, नाम दे दो भाई। बहुमंजिल ए, और ये कथी है BCD हो गया, और ये हो गया ई। कोई दिक्कत? समझा गया? हाँ, इसको F दे दे, क्यों दे दो, चलो बोलो क्या बोला था, बोलो। यहाँ तो कोई दिक्कत? अरे यहाँ तो कोई दिक्कत हुआ भाई, हमको बोला था कि बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का शिखर और कथी तल से अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री, और कितना है 45 डिग्री। तो इसके कथी शिखर से देखने पर पहले शिखर का जिक्र किया, फिर कथी से जिक्र किया, तल से। शिखर से देखो 30 डिग्री क्या, और तल से कितना 45 डिग्री। देखो ये दिख रहा है, पहले 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 हम 45 लिखते, समझ में आ रहा है, तो यहाँ तक लेना पड़ता है, तो समझ में आ रहा है। पहले लिखो बाद में उसको मतलब है नहीं। आइए हमको निकालना कथी है, निकल कथी है, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दो भवनों के बीच की दूरी। इसका तो दे दिया है ना 8 मीटर है, तो यहाँ तक ये भी कथी हो जाएगा 8 मीटर, और पूरा का मान लो कथी x मीटर, और दोनों भवनों के बीच की मान लो कथी y मीटर, तो EY है तो ये भी कथी हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो तो लिखेंगे माना कि बहुमंजिल, समझो उतारो मत, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई बराबर कथी x मीटर। बहुमंजिल सही से लिखा है, ठीक है। तथा दो भवनों के बीच की कथी दूरी बराबर कथी y मीटर। बोलो कोई दिक्कत? आए चलिए त्रिभुज कथी में लीजिएगा, इसमें ले ले पहले त्रिभुज ए। अच्छा पहले लिख दो, कुछ पॉइंट लिख दो पहले, ठीक है। पहले एकांतर कोण बराबर कर दो, पहले वाला कर दे बराबर, यानी त्रिभुज का सॉरी कोण का थी QAD ई वाला जो है इसके कोण के बराबर होगा, यानी AD, इसका नाम दे दे पूरा दे ले, बराबर कोण AD का थी ई कितना कथी से एकांतर कोण है इसलिए बराबर हो गया, ठीक है। चलो साथ में कोण QAC लेना पड़ेगा 45 के लिए, बराबर क्या जाएगा बुआ, कोण ACB, कोण ACB बराबर कितना 45 डिग्री, एकांतर एकांतर अंतर कोण लिखो चाहे एकांतर कोण लिखो, बात कथी है बराबर, और यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब देख रहे हैं हम लोग कथी कि CD बराबर कथी BE बराबर कथी हो जाएगा 8 मीटर, हाई बराबर हो जाएगा बुआ। साथ में हम लोग देख रहे हैं कि BC बराबर कथी ED, और कितना हो जाएगा Y हो जाएगा, और फिर हमको ये निकालना है बुआ, AE निकालना है। तब पूरा में से है ना इतना घटाने से AE नहीं निकलेगा, तब पूरा का नाम कथी है X नाम है, पूरा का नाम कथी X अर्थात कथी AB,
घटे कथी ये ना जो देले है से बीई, समझो ये पूरा में से इतना मिटा देंगे तो ये ना बचेगा, ऐसे भी समझ सकते हो। चलो आइए, तो ए बी का वैल्यू कितना है बोलो पहले, कुछ बच्चा लिख रहा है। ए बी का 1 है और बी का कितना हुआ 8, कोई दिक्कत? चलिए अब त्रिभुज लीजिए, त्रिभुज ए सी बी में आप ए डी ई भी ले सकते, कोई दिक्कत? तो हम लोग ले रहे हैं tan कितना लेना पड़ेगा 45 डिग्री। अब कहिए क्यों? क्योंकि भाई ई रिलेशन हमको देखना है, ठीक है। चलिए तो tan 45 ले रहे हैं, लंब बटा कथी आधार, tan 45 से पूरा लंब हो गया, यानी ए भी लंब हो गया बुआ, आधार कथी हो गया बीसी हो गया। चलिए tan 45 का वैल्यू 1, ए बी का वैल्यू x, बीसी का वैल्यू y, ना कुछ तो बटा में x बराबर कथी हो गया यहाँ पे y, x बराबर y। अब दिख रहा है? चलो हम इधर चलाते, इस साइड से हमको नहीं बनता, दिक्कत है ना, सूझेगा आप। चलो 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 ध्यान दो, उसका आंख में था प्रॉब्लम है, रतौंधी ना, विटामिन कथी कमी, ए की कमी, सी स्कॉर्पी रोग है। चलो कहाँ थे भाई, हाँ भुला दिया, चलो आ जाओ। त्रिभुज कथी में, अब त्रिभुज हाई में या ए डी ई, कहाँ गया डी ए में, अच्छा इधर आयल ए डी ई में, हाँ ओकरे दिमाग लेखा घसकल है ना। tan कितना लीजिएगा लंब बटा आधार, तो लंब क्या है ए ही है और आधार कथी हो जाएगा बुआ डी ई, ई डी लिखे थे हम लोग कहीं देख लीजिए, कोई दिक्कत? डी लिखो, ई डी कोई दिक्कत, 1 बटा रूट 3 बराबर ए क्या वैल्यू कितना है बुआ, अभी ए निकाले ना, देखो यही है ना ए, एक्स माइनस कितना ये लिख रहे ना, चलो एक्स माइनस कितना 8 बटा में ईडी का वैल्यू कितना ईडी वाई, वेल डन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट 3x हो जाएगा बुआ, माइनस में 8 रूट 3 हो जाएगा, अब वाई कम वाई। अब गौर से देखिएगा आप लोग कि यहाँ पे रूट 3 हो गया x माइनस में 8 रूट 3 बराबर यहाँ पे कथी रख देंगे x, y के जगह पे, चूंकि x बराबर कथी है दोनों कथी है बराबर है ना, बराबर कहीं दे ले। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, दिमाग लगाए तो दिमाग इस तरह से लगाएंगे, देखिए गौर से कि हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, रूट 3x है माइनस में कथी आ गया x, इसको इधर ले आया, जो माइनस में था उधर भेज दिया, कथी में चल गया प्लस में, बोलो समझ में आया? ये जस्ट के तस है ऊपर, देखो इसको उधर भेज दिए, आई इसको इधर चलाए तो माइनस में, सॉरी प्लस में, तो कथी में आ गया, और इधर माइनस में था, इधर आके साइड चेंज होता है दूसरे साइड जाने पर, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, गुना से भाग, भाग से गुना। अब कहिएगा x कॉमन लीजिए, तो हम कहे ठीक है, तो रूट 3 बचेगा, x हट गया, या ना कुछ तो कथी बच गया 1 बराबर 8 रूट कितना हो गया 3, x बराबर कथी है 8 रूट 3, गुना में है तो कथी में चलेगा रूट 3 माइनस कितना 1, x बराबर परिमेयकरण करेंगे 8 रूट 3 बटा में कितना रूट 3 माइनस 1 है ना, परिमेयकरण होगा तब गुणे रूट 3 प्लस में 1, साइन चेंज हो गया, परिमेयकरण होता है ना बुआ, भूलो मत, रूट 3 प्लस में 1 हो गया। चलिए गुणा करेंगे ऊपर, कितना होगा 8 रूट 3 से पूरा हो जाएगा गुना, तो 8 में 8 से 10 कितना होगा रूट 3 में रूट 3 से कितना होगा 8 3 24 और प्लस में 8, कोई दिक्कत? समझा रहा गुणा किए से, ए में गुणा किए, गलती हो गया 8 रूट 3 हो गया 24 और फिर इसे गुणा करते 10 के 8 रूट 3, कोई दिक्कत? चलिए क्या भी रहने दे ऐसी, अभी ऐसे रहने देते हैं, गुणा ना करा कथी करते हैं, अभी ऐसे इसको रहने देते हैं, यानी 8 रूट 3 प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत? a माइनस बी है प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस, ठीक है माइनस होगा ना, प्लस हो गया, ठीक है। अब चलिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया समझ ले, a प्लस a माइनस बराबर था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किए। चलो भाई देख रहे हैं, तो 8 रूट 3 प्लस कितना 1 बटा में कितना होगा वो देखो तो
यहाँ पे √3 हो गया। आए √3 कैसे होगा? 3 घटे 1 है ना, 8 √3 प्लस 1 बटा में कितना होगा बुआ? 2 से क्या मरतबे कर दी इसको? 4 मरतबे, तो 4 √3 प्लस कितना? 1, इतना ही ना। अब देखिए आंसर इतना पर है, दे ले, ठीक है, दे ले इतना पर। ठीक है, इतना तक तो हम लोग ले आए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया है। आंसर जो है आ चुका है आपका, ठीक ना। किताब में जो है दूसरा ढंग से दे ले, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए देखिए, कोई दिक्कत नहीं, गुना कीजिएगा इसमें। अरे गुना कीजिए ना, तो पूरा गुना कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? फिर 4 कहां से? कहां से 4? या तो सही है, 4 एक्स्ट्रा हो जा रहा। हाँ हाँ हाँ, हाय हाय हाय। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? अब वो देखिए आंसर आ चुका है, ध्यान दीजिए, उतारो मत। 4 को रहने दो बाहर, 3 को अंदर गुना कराओ। करा दे गुना, तो सिर्फ 3 से गुना करेगा, 4 बाहर रहेगा, ठीक है। तो √3 से √3 में तो कितना हो गया? आप प्लस √3 से 1 में तो कितना? रूट आ गया। यथाकथ नहीं नहीं बोल रहा है, कौन बोला है? नहीं, कथी पूछा था हमसे? बहुमंजिल भवन की ना, इसलिए चाहे अतः बहु मंजिल भवन की ऊंचाई कितना हुआ? 4 ब्रैकेट 3 प्लस √3 मीटर। एक आंसर दूसरा भी निकालना था ना, वाई क्लियर नहीं निकला है कहीं? देखो तो दोनों का सेम होगा, सेम है, क्योंकि x और y कथी है? बराबर है ना बुआ? इसलिए तथा 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 दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर भी कितना होगा? सेम ही होगा, अरे बुआ। 3 प्लस, मेरे पास जगह नहीं है, कहाँ लिखी? उधर लिख दे, वो बोर्ड पर। चलो इधर लिख देते हैं, कथी लिखना तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी बराबर ना, दूरी बराबर कितना हो जाएगा? 4 ब्रैकेट 3 प्लस, ब्रैकेट में लिख देना x बराबर कथी है? y है, इसलिए आंसर भी कथी हो गया? सेम हो गया, ठीक है। हाँ कहाँ बुआ? भाषा में 2 भवनों के बीच की दूरी, यहाँ ना लिखे? दोनों भवनों के बीच की दूरी, चलो 2 भवनों के बीच की दूरी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 भवनों के बीच की दूरी, 2 भवनों के बीच की दूरी, ठीक है। अब चलो उतारिए, थोड़ा सा कम कर दो। अब देखिए उदाहरण आप लोग 7, उदाहरण और अंतिम प्रश्न है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नदी वाला प्रश्न ही। अब आप लोग सुनिए, एक नदी के पुल के एक बिंदु से, पुल नीचे होगा कि ऊपर होगा? ऊपर होगा, तो नदी के एक कथी है? पुल के एक बिंदु से, चलो एक बिंदु ले लिए, मान लो बिंदु का नाम कथी है? पी, ठीक है, कोई दिक्कत? तो एक नदी के एक पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारा, नदी के सम्मुख मतलब होता है सामने, आमने सामने, तो नदी के कई किनारा? कम से कम 2 तो है करे, तो सम्मुख किनारा के अवनमन कोण क्रम से कितना? 30 डिग्री और कितना? 45 डिग्री। किराना होगा ना रे, किराना बोले, किनारा 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 होगा ना, तो किनारा होगा तो इसका अवनमन कोण कितना है क्रमशः? 30-45। अवनमन कोण बनाने के लिए इसको मिलाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और ऊपर कर दो भाई, गरीब लेखा कितना नीचे हो जाता है भाई, ठीक है।
कितना है 30 है और कितना है 45 डिग्री। और कुछ कुछ बोला होगा और हाँ यदि पुल की किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो यानी ई दे दिया कितना किनारा से है ना किनारा एगो ई छोड़ है एगो ई छोड़ है। हाँ तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए है ना पूरा नदी की चौड़ाई होगा। हाँ नाम दे दे चलो इसका नाम दे दिए ए बी डी बस हो गया। इसका भी नाम दे दो अपना से कुछ सी ननु दे है दे दो इसका नाम क्यू इसका दे दो आर कोई दिक्कत। चलो अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग कथी निकालना नदी की चौड़ाई ना चलिए जो निकालना है वही हम लोग कोशिश करेंगे ज्यादा मानेंगे नहीं ना मनाएंगे ज्यादा गौर से देखिए तो माना कि कुछ मानोगे चलो देले कथी कथी है देखो तो ज्यादा कुछ करते ना डायरेक्ट मान ले हाँ चलो माना कि नदी की कथी अरे इसमें नहीं मानोगे तब बनेगा हम डायरेक्ट बना रहे ठीक है डायरेक्ट बनाए। चलो त्रिभुज देखो देख त्रिभुज कथी में पहले कुछ दे ले लिख दो ई वाला तो कर रहा है कौन कथी क्यू पी ए कथी है ए है ना क्यू पी ए बराबर कौन कथी जगह ई वाला कितना 30 डिग्री पी ए टी के कौन कथी के पी ए 30 डिग्री कथी से एकांतर कोण से ठीक है। फिर गौर से देखिए ये वाला कौन बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से नहीं कह सकते कौन का थी आर पी बी हो जाएगा आर पी बी बराबर हो जाएगा ठीक है पी बी डी के कौन पी बी डी के। अभी कुछ बकलेट कुमार को समझ में नहीं आ रहा है ध्यान दीजिए समझ में नहीं आ रहा था कलम छोड़िए ध्यान दीजिए यहाँ पे बोलो इतना समझ में आया। कोई त्रिभुज में पहले देख लो तो त्रिभुज कथी में देखेंगे हम लोग पहले 45 वाला ले लें चलिए ठीक है तो त्रिभुज कथी लीजिएगा पी बी डी में tan कितना 45 डिग्री यह ना लेंगे भाई पी बी डी में तो लंब हो गया कथी हो गया आधार क्योंकि चौड़ाई निकालना है तो यह ना निकालेंगे तो हमको यहीं तक लेना पड़ेगा अभी तो लंब कथी का हुआ पी डी आधार कथी बी डी इसका वैल्यू कितना होता है 1 न कुछ बटा में कथी है पीडी का वैल्यू कितना हुआ पीडी का पीडी दिख रहा है सबको 3 और बीडी का बीडी रहने दो पीओ बीडी भाई बीडी एक कम बराबर 3 एक कम। चलिए अब त्रिभुज कथी में ए में पी ए डी में बोले कोई दिक्कत tan कितना 30 डिग्री तो लंब बटा कथी आधार तो लंब क्या है बुआ पीडी होगा और एडी हो जाएगा। चलिए तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 बराबर पीडी का वैल्यू बताओ बुआ 3 है ना भाई और एडी का एडी रहने दो कोई दिक्कत एडी एक कम बराबर 3√3 हमसे कथी पूछा था तो यहाँ पे देखिए तो ए नदी की चौड़ाई है ना है तो लिखो अतः नदी की चौड़ाई बराबर कथी है चौड़ाई है ना एडी ए कथी है ए बी है ना बुआ और ए बी को कथी लिख सकते हम लोग ए बी को लिख सकते कथी नदी की चौड़ाई ए बी है ना रे ए बी को कथी लिख सकते एडी प्लस बीडी एडी प्लस बोलो लिख सकते कि नहीं समझ रहा है एडी प्लस बीडी बीडी इसको क्यों लिख रहे हैं क्योंकि बीडी हम लोग यूज किए हैं सब जगह देखो कहाँ लिखे देखो इसलिए ठीक है। चलो एडी का वैल्यू कितना है 3/3 प्लस इसका निकला है 3 कॉमन कर लिया जाता है √3 आप प्लस कितना 1 ठीक है इतना आंसर। और इसी के साथ हो गया ये चैप्टर स्वाहा लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं निकालिएगा प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन इसको उतार लीजिए। अब देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख रहा है पूरा देखो तो क्वेश्चन 2 नंबर ये वाला दिख रहा है पूरा क्वेश्चन वही तो पूछ रहे थे दिख तो रहा है। चलो ध्यान दीजिए
ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है, हम एक दो करवा देते हैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा। राइटिंग स्टॉप कीजिए। समझिए क्या कर रहा है। एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए, कॉपी पर दिशा का ज्ञान होना चाहिए। समझ लो, इधर हम लिखवा देते हैं थोड़ा सा। इधर होता है उत्तर, कते होता है? इधर होता है पूरब, इधर दक्षिण, होता है पश्चिम। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो समझ आ गया। अब बोला है कथी कि एक आदमी 24 मीटर कितने जाता है? पश्चिम जाता है। पश्चिम मतलब एने कितने गया? नहीं गया ना, कितना? अरे यार तट सीधा बनी नहीं रहा। इधर से कितना गया? 24 मीटर गया। आगे तो बोला फिर पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। उत्तर यानी ऊपर गया ना रे, 10 मीटर कितना गया? 10 मीटर। आगे बोलो क्या बोला है? अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? यानी यह ना निकालना है, संबोधित मुझे निकल गया। नाम ले लो ए बी सी, ये निकालने के लिए कथी करेंगे? पाइथागोरस ना लगा देंगे। हाँ, यानी कथी निकाल देंगे? ए सी रूट अंडर कथी इसका स्क्वायर और प्लस कथी इसका स्क्वायर। 24 का 576, इसका कितना? 100, 600 कितना हो गया? 676 कितना होता है? 26, 26 से ना होता रे। ऑप्शन देखो, 26 से क्या स्क्वायर है? 676। देखो यहाँ पे देखो रे, 6 36 के 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 24 3 27, 2 के स्क्वायर 4 2 6। समझ आ गया ना? यहाँ तो कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन कह रहा है एक मीनार से 100 मीटर दूर, एक मीनार है, एक मीनार से कितना? 100 मीटर दूर स्थित पर कितने गया? एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है? सारी ये कितना दूरी है? 100 मीटर। ठीक ना? एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है कि 60? आता है कथी बोला? मीनार की ऊंचाई ए नहीं याद करना है, कुछ भी नाम दे दो, ए बी सी, ई निकालना है और ई दे दिया तो कथी लगाएगा? tan 60 लगाओगे तो tan 60 देख लगाओगे, लंब बटा आधार यानी ई वाला चाहिए, ए बी बटा कथी ए सी, नाम ए सी दिए रूट 3 बराबर ए बी का वैल्यू कथी है? ए बी रहने दो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, है ना? और इसका कितना? 100 ना तो बटा में एक, एक्स बार कितना हो गया? 100 रूट ऑप्शन। इस तरह से बन गया। बाकी प्रश्न जो है आप लोग का क्या आएगा, नहीं बनेगा तो बताइएगा, और कल के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे कथी? इसके अगला चैप्टर 10वां ब्रीथ। ठीक है।